पर्यटन नगरी डलहौजी के गांधी चौक स्थित आर्क होटल में होटल एसोसिएशन डलहौजी एवं व्यापार मंडल डलहौजी के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य डलहौजी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक विमर्श करना था। बैठक के पश्चात आयोजित पत्रकार वार्ता में होटल एसोसिएशन डलहौजी के संरक्षक मनोज चड्ढा ने कहा कि देश विदेश से पर्यटकों को हिमाचल, विशेष रूप से डलहौजी आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की और भारतीय सशस्त्र बलों को नमन किया। मनोज चड्ढा ने घोषणा की कि डलहौजी में आने वाले भारतीय सेना के जवानों को होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल डलहौजी द्वारा विशेष छूट दी जाएगी। यह कदम सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगंतुक पर्यटकों के लिए भी आकर्षक पर्यटन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग डलहौजी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। बैठक में डलहौजी में पर्यटन को बाधित करने वाली विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। मनोज चड्ढा ने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ मिलकर डलहौजी और जिला चंबा में पर्यटन विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वीकेंड टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान व्यापार मंडल की ओर से अध्यक्ष राकेश चौभियाल, रविंदर महाजन और होटल एसोसिएशन की ओर से गौरव खन्ना और अमित श्रृंगारी ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र पुरी, महासचिव हरप्रीत सिंह, कर्ण मोंगा, राहुल उपमन्यु, अजय प्लाह, शौर्य पुरी, अमित गंडोत्रा, विजय, कुलवंत तलवार, सुरजीत तलवार, अमित राणा, नितिन रहलन सहित विभिन्न गणमान्य मौजूद रहे। आपके माध्यम से हम लोग सभी टूरिस्ट के ध्यानार्थ में लाना चाह रहे हैं कि हिमाचल में टूरिज़्म खुल गया है और जो अप्रोच है पूरे हिमाचल की, इंक्लूडिंग चंबा जिला, डलहौजी और अन्य शहरों की, और टूरिज़्म जो है बढ़त की तरफ है। हम लोग आह्वान करते हैं कि सभी टूरिस्ट हिमाचल का रुख करें। इट्स अ सेफ प्लेस एंड ट्रैवल इज़ सेफ, वेदर इज़ वेरी गुड और हर तरह की सुविधा जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ साथ हम भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं और अपने आर्म्ड फोर्सेस का अभिनंदन करते हैं, जिनकी अपार सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत कामयाब रहा और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये सफल आयोजन का और सफल ऑपरेशन का सभी ने वेलकम किया, हिमाचल में भी, और हम डलहौजी वाले लोग भी इसका वेलकम करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग पूरी एसोसिएशन अपने आर्म फोर्सेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और एक छोटा सा ऑफ़र अपनी तरफ से हम पूरे आर्म फोर्सेस को देते हैं कि वो यहाँ पर हिमाचल में आए और छुट्टियाँ मनाएं, और हम लोग सभी होटलियर्स और दुकानदार एक अच्छा डिस्काउंट उनको ऑफ़र करेंगे ताकि उनका जो सुखद टाइम है यहाँ हिमाचल में बीते। और जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, नेवी से हों, उन सभी के लिए हम लोग होटल एसोसिएशन वाले विल गिव देम स्टैंडिंग डिस्काउंट्स। सो दिस इज़ एन ऑफर टूवर्ड्स देम। और उसके साथ साथ हम लोग जो बाकी टूरिस्ट आ रहे हैं, हमने एक स्पेशल पैकेज और रिवाइवल डील्स यहाँ सभी होटलियर्स ने मिलकर के चलाई है, जिसके तहत हम लोग चाहते हैं कि भारी मात्रा में टूरिस्ट जो हैं हिमाचल की तरफ का रुख करें और यहाँ की वादियों को एंजॉय करें, यहाँ के सीन एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो पीसफुल एनवायरनमेंट में इस सब को देख सकें। हिमाचल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारी कनेक्टिविटी चंबा ज़िले की अमृतसर के साथ बहुत अच्छी है। अब अमृतसर भी प्रॉपर खुल गया है, वाघा रिट्रीट वहाँ पर चालू है। उसके अलावा जो आदमपुर एयरबेस है, उसकी कनेक्टिविटी भी अब गाज़ियाबाद के साथ हो गई है, और धर्मशाला का एयरपोर्ट भी खुल गया है, जम्मू का एयरपोर्ट भी खुल गया है। ट्रेन की कनेक्टिविटी भी डलहौजी के साथ और अन्य चंबा जिला में इलाकों के साथ बहुत बढ़िया है।
पठानकोट स्टेशन की बात कर लें, कठुआ, जम्मू, अमृतसर की बात कर लें या जलंधर की बात कर लें, वंदे भारत और ये अन्य ट्रेन्स जो हैं वो सब आती हैं और रुकती हैं और उनसे भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट बस सर्विसेज फ्रॉम डलहौजी टू दिल्ली इज़ अवेलेबल एंड डायरेक्ट बस सर्विसेज फ्रॉम डलहौजी टू शिमला एंड मनाली आर ऑल्सो अवेलेबल। जहाँ पे कुछ कमी पेशी रह गई होगी वो भी हम लोग सरकार के साथ उस बारे में डिस्कस करेंगे और कनेक्टिविटी को ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। डलहौजी की सुंदरता को बनाने के लिए प्रयासरत है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो डलहौजी में टूरिज़्म उस तरह से विकसित नहीं हो सका। उसके पीछे रीज़न्स ये रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और डेफिनेटली हम लोग उस पर बात करेंगे व्यापार मंडल के साथ मिलकर के और अन्य एसोसिएशंस के साथ मिलकर के कि कौन सी ऐसी कमी पेशियाँ हैं जो नहीं कर सके, जिसमें हमें पूरा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए और उस सहयोग के लिए हम लोग इन सभी को अप्रोच भी करेंगे और उसकी एक रूपरेखा हम लोग तैयार करके हम दोबारा आपसे मिलेंगे विद इन फ्यू डेज ताकि उन पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर सकें। अब जैसे मई महीना यहाँ के पर्यटन में काफ़ी डाउनफॉल रहा मई मंथ का। टूरिस्ट जो गुजरात से आते थे, महाराष्ट्र से आए, वो ना के बराबर ही थे। तो अब आने वाले दिनों में जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि अच्छा टूरिस्ट आए। तो इसके लिए अब होटल एसोसिएशन का क्या रोल रहेगा? अनफॉर्चुनेटली अगर आप जानते हैं तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस पर्पसेस और जो पहलगाम में इस तरह की हत्या हुई उसके साथ हम लोग सारे टूरिज़्म फ्रेटर्निटी स्टैंड्स यूनाइटेड विद दैट और उसमें इट्स सो हैपन कि वो मई महीने में हुआ जो एक पीक सीज़न है नॉर्थ के लिए। तो मई का जो कंपनसेशन है वो डेफिनेटली जुलाई अगस्त में नहीं हो सकती। पूरे हिमाचल में नॉर्थ में ख़ास तौर पर ये जो नॉर्थ वाली बेल्ट है जो बॉर्डर एरिया से लगती है, यहाँ पर एक फियर साइकोसिस टूरिस्ट को बन गया कि वो यहाँ पर ट्रैवल करने से डरने लगे और उसके कारण तकरीबन 60 से 70% फॉल टूरिज़्म का हुआ मई के महीने में और कई जगह भारी भरकम करम के रिफंड्स हम लोगों को देने पड़े, जिसके कारण हम लोगों को बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ी। उसमें व्यापार मंडल के लोग भी शामिल हैं, टैक्सी वाले भी हैं, होटल एसोसिएशन के अन्य जितने भी इस ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हैं वो सभी शामिल हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसका हम लोग जुलाई अगस्त में उसको कंपनसेट कर सकेंगे, मेरे ख्याल से नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मानसून पीक में होते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस और अन्य जो शिक्षण संस्थान है पंजाब में और बाकी स्टेट्स में खुल जाते हैं। तो लोग छुट्टियां जो प्लान करते हैं वो अपने बच्चों की छुट्टियों के साथ प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली वो तो कंपनसेट नहीं कर सकेंगे। मगर हम लोग इस कंपनसेशन की बात इस तरह से रखेंगे कि अगर हम लोगों ने कुछ नुकसान सहे हैं, हम सब ने मिल करके फाइनेंशियली हम लोगों पे स्ट्रेन आए हैं, तो उसकी भरपाई हम लोग और तरह से नहीं चाहेंगे, कम से कम डेवलपमेंट एंगल से गवर्नमेंट और इसको एक्सपोज देने के लिए गवर्नमेंट कुछ नेशनल डेलीज़ में या मीडिया में कुछ इस तरह की कंपेन चलाए ताकि टूरिस्ट जो हैं वो इस तरफ को अट्रैक्ट हो सकें और उसके साथ साथ कोई इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव रिलेटेड कुछ होगा टू रिवाइव टूरिज्म इन हिमाचल स्टेट्स विच आर बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड J&K, जिसमें डलहौजी, धर्मशाला खास तौर पे हिट हुआ, अमृतसर हिट हुआ, अन्य ऐसे कई शहर हैं, तो वहाँ के लिए कोई ऐसा स्पेशल इंसेंटिव टूरिस्ट को दिया जाए, चाहे वो LTC की फॉर्म में हो, चाहे वो टैक्स डिडक्शन की फॉर्म में हो, चाहे कुछ इस तरह की फॉर्म में हो जिसमें टूरिस्ट को प्रोत्साहित किया जाए कि आप इस एरिया में जाइए और घूमिए। और आप हमारा होटल एसोसिएशन की तरफ से तो ये ऐड ऑन हो सकता है कि हम वीकेंड टूरिज्म के ऊपर आने वाले टाइम में ऑफ सीज़न में ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो कोई होटल एसोसिएशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करे जिससे वीकेंड टूरिज्म एटलीस्ट जो डलहौजी में ऑलरेडी चलता है, हर बार चलता है, उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। गौरव जी की बात से लेकर के मैं इस बात को तो डेफिनेटली, पर वीकेंड टूरिज्म भी जो चलता है वो अपने लेवल पे चलता है। अगर गवर्नमेंट की इंसेंटिवाइजेशन की बात हो जाए तो उससे आपके पूरे महीने के टूरिज्म में कोई फ़र्क पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट अगर लेकर के आए जिससे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस एरिया में कुछ प्रोत्साहित किया जाए, और वो तभी हो सकता है कि आप उनको कुछ कंपनसेटरी मेथड्स टूरिज़्म को दें। तो और हमारे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बाकी स्टेट्स में जाए। पीछे J&K की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर उनके TTF में बॉम्बे गए हुए थे और अन्य स्टेट्स में गए हुए थे। तो उस तरह का कोई प्रोत्साहित और रोड शोज़ क्रिएट किए जाएँ ताकि
कम से कम टूरिज्म का रिवाइवल प्रॉपर्ली हो सके। सर एक चीज़ देखी गई है यहाँ पे अक्सर कि जैसे टूरिज्म को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर, डलहौजी में डेवलपमेंट को लेकर कई हमारे पॉलिटिशियंस भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं यहाँ पे, वो कई प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करते हैं। और जैसे कोई हाई मास्क लाइट है या छोटी छोटी आइटम्स भी हैं, जैसे हाईवे पे पठानकोट से साइन बोर्ड्स हैं डलहौजी के, वो नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स भी हैं और कुछ बड़े भी प्रोजेक्ट जैसे पार्किंग है या अन्य और भी कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो पाते। उसके लिए क्या आप उसके आवाज़ किस तरह उठाएंगे? ये बहुत दुखद है हमारे पूरे चंबा ज़िले के लिए। आप लोग यूल बी सरप्राइज कि चंबा ज़िला इज़ दी ओनली ज़िला पूरे हिमाचल में 12 ज़िलों में से जहाँ पर 4 लेन कोई हाईवे नहीं है और ना ही कोई प्रपोज्ड है, और अगर प्रपोज्ड है तो वह ठंडे बस्ते पे है। ये हाई मास लास की बातें कर रहे हैं आप, लाइट्स की बातें कर रहे हैं आप, साइनेजेस की बातें कर रहे हैं। तो डलहौजी और पूरा चंबा ज़िला जो है वो बहुत पिछड़ा रहा है एज़ फार एज दैट इज़ कंसर्न, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। तो हमारे यहाँ पर वो उस तरह से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया या उस तरह से उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया, उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। उसमें मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की कमी नहीं कहूँगा, हम लोग लोकल भी हम लोगों ने स्टैंड लेकर के उसको सही मंच पर शायद हम नहीं प्रोजेक्ट कर सके, और अगर किया हमने तो वो लोग आगे फेल हो गए। और दिस इज़ इन कंटिन्यूटी फॉर लास्ट सो मेनी जनरेशंस, डिकेड्स। और चंबा ज़िले ने जितनी अनदेखी टूरिज़्म के रिलेशन में की है वो किसी ने नहीं की, जबकि चंबा इज़ द मोस्ट असेसिबल एंड ईज़िली रीचेबल प्लेस फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, J&K एंड राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली से। और अगर इसकी कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए तो चंबा को बहुत ज़्यादा टूरिज़्म में विकसित किया जा सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। हम लोग अब जब हम लोग सारे मिले हैं तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, विभिन्न पार्टियों में और विभिन्न स्तरों पे हैं, अगर वो कोई चीज़ प्रॉमिस करते हैं तो उसको ग्राउंड पर लेकर के आएँ और कम से कम डलहौजी के इंफ्रास्ट्रक्चर और डलहौजी की डेवलपमेंट पर तो खास तौर पर ध्यान दिया जाए। Even during monsoon, Dalhousie is the safest hill station. बिल्कुल, Other than ये कनेक्टिविटी जो डलहौजी की बिटवीन पठानकोट एंड डलहौजी है टिल चंबा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट। ये रोड बहुत कम बंद होती है। पीछे भी जो मानसून्स की प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपको कुल्लू में दिखी हैं, आपको मनाली में दिखी होंगी और अन्य ज़िलों में दिखी होंगी, पर डलहौजी और चंबा ज़िला रिलेटिवली बहुत सेफ है। और अगर इसको और सुधार किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड कनेक्टिविटी को, और इसको मेंटेन किया जाए और इसको सेफ गार्ड किया जाए तो ये कनेक्टिविटी और इजीली और बहुत फास्ट हो सकती है। जो आज का प्लेटफॉर्म है ये होटल एसोसिएशन ऑफ व्यापार मंडल डलहौजी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो सबसे मेन ज़रूरी है कि जो पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर आतंकवादी का जो अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो गवर्नमेंट ने चलाया, उसकी सफलता के लिए हम आर्म फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अभी क्योंकि माहौल काफ़ी सही है, अब यहाँ पे कोई डलहौजी में कोई भी डर वाली कोई बात नहीं है, ना ही मतलब कि यहाँ पे कोई ड्रोन देखे जाते हैं। तो मैं आने वाले समय में अभी जितने भी टूरिस्ट हैं उनका व्यापार मंडल डलहौजी की तरफ से, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन और सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ का जो क्लाइमेट है डलहौजी का, शायद ही किसी से कंपेयर किया जा सकता है। ये देखो आज भी मैंने, मौसम इतना प्लेजेंट है, मैंने खुद ये स्वेटर हाफ बाजू की डाली हुई है। तो मई के महीने में भी अगर ऐसा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डलहौजी में मौसम कितना अच्छा है। और यहाँ तक का भी क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने काफ़ी मेहनत की है, हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अपने व्यापार मंडल की ओर से एक मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट हम दे सकें हम देंगे, और ताकि वो अपने परिवार से यहाँ आएँ और अपने आप को रिफ़्रेश करें। दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो डलहौजी की तरफ, चंबा ज़िला की तरफ रुख करें। यहाँ इतनी हसीन वादियाँ हैं कि 5-7 दिन बिताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
वो डलहौजी में खजियार को देखें, काला टोप को देखें और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाएं, चमेरा लेक को देखें। यहाँ हमने डाइनिंग, फ्लाई डाइनिंग का एक बहुत नया मतलब के एडवेंचर शुरू किया है और वो वहाँ पे भी जाके टूरिस्ट जो है पूरा आनंद ले सकते हैं। चंबा ज़िला की यहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, चंबा डलहौजी ये अमृतसर, पठानकोट, देन धर्मशाला और दिल्ली से बहुत ही नज़दीकी से कनेक्टेड है। दिल्ली से आप वंदे भारत ट्रेन और भी कई फास्ट ट्रेनें आती हैं जो पठानकोट तक आएंगी और पठानकोट से केवल 2 घंटे में आप डलहौजी पहुंच सकते हैं। तो कनेक्ट यहाँ तक यहाँ आने की बात है, बहुत कम समय में ही टूरिस्ट यहाँ का रुक कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ नैनीखैट एक जगह है वहाँ पहुँचते हो तो आपको ठंडक सी महसूस होती है और सारी थकान जो है आपकी दूर हो जाती है। तो हम व्यापार मंडल की ओर से, होटल एसोसिएशन की ओर से, टैक्सी यूनियन की ओर से और जितने भी दायरे टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर स्वागत करते हैं और आपको विश्वास देते हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, कोई डरने की बात नहीं है। और आप किसी भी समय कभी भी अपना मतलब प्रोग्राम बनाइए और मतलब कि वहाँ पे इंटरनेट पे सर्च करिए और अगर आपको कोई डाउट हो आप यहीं से इंक्वायरी भी कर सकते हैं और आप अपना रुख इधर डलहौजी की तरफ कर सकते हैं। क्योंकि ड्यू टू फेलियर ऑफ हमारे जो ए बी चाहे सी जो भी पॉलिटिशियंस आज जो प्रेजेंट है वो जो रह चुके हैं पहले उनकी तरफ से, क्योंकि जो उनमें और लोकल जो पब्लिक है उसकी कोऑर्डिनेशन ना मिलने के कारण जो हमें आज तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये खास करके स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी हुए हैं हमारे नेताजी जो बैठे हुए हैं उनसे खास मेरा अनुरोध है कि डलहौजी को नेगलेक्ट ना किया जाए। और डलहौजी में खासकर जो टूरिज्म है उसके लिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कभी हाई मार्क्स क्लाइंट कर देते हैं, कभी रेलवे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कभी ये हवा में बातें करने से काम नहीं बनता। यहाँ के लोकल पब्लिक से आप डिस्कस करिए, उससे प्रॉब्लम डलहौजी की पूछिए, तभी जाके हमारा जो है निवारण कुछ हो सकता है और आने वाली जो जनरेशन हमारी उसके लिए हम कुछ डलहौजी का उद्धार कर सकते हैं। तो मेरे खास करके पॉलिटिशियन जो प्रेजेंट और जो पास्ट हैं उन सभी से जॉइंटली हुआ है रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स जो है डिस्कस ना करके इसको एक शहरी होने के नाते इस शहर को डेवलप करने के लिए टूरिज्म की तरफ से सभी की कनेक्टिविटी इकट्ठी हो, यूनानिमस मैटर हो ये, और इसमें सब डलहौजी की बेहतरी के लिए सब इकट्ठा होकर सोचें ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे आने वाली न्यू जनरेशन है जो यहाँ से पलायन कर रही हैं उनको अगर यहाँ टूरिज्म का अच्छा वो मिलेगा, अच्छा यहाँ उनके रोजी रोटी का साधन बनेंगे तो कोई यहाँ से जाने की बनेगी। आज हमारे स्टेशन की यह हाल है कि हमारे मैक्सिमम जो न्यू जनरेशन है हमारे जो आज हम ही अपनी बात करते हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ जो यहाँ के इनके हमारे नेताओं ने प्लस हमारे लोगों हम हमारी पर्सनली इनके जो अपनी भी कमियाँ रही हैं कि हमने अपने स्टेशन को पूरे ध्यान से ना उसको तरक्की की तरफ ना ले जाके इसको दिन डे बाई डे इसको पीछे करते गए और आज पोजीशन ये आ गई हमारे जितने भी न्यू जनरेशन है यहाँ से सारा प्लान कर रही है और बात सेटल हो रही है। और इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अपने जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जो भी सेंटर से हैं, जो स्टेट से हैं, उन सभी से, चाहे रूलिंग के चाहे अपोजिशन के, सभी को यूनानिमस मैटर बना के इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और डलहौजी को जो है बेहतरी के लिए जैसे भी होगा पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के और डलहौजी शहर के बारे में बेहतरी के बारे में सभी को यूनानिमसली सोचना चाहिए। और हम खास करके ये कहते हैं टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन प्लस व्यापार मंडल सारे इकट्ठे होकर नॉन पॉलिटिकल इसको मुद्दा बना करके और सभी नेताओं से हम पर्सनली बात करेंगे और डलहौजी के शहर की बेहतरी के लिए जो भी होगा हम उसके बारे में पूरा ध्यान देंगे और पूरा इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी का जो समर्थन है सभी का मिलना चाहिए और सभी का इनके पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ताकि शहर कुछ डेवलप करे तो यहाँ जो आम नागरिक है वो सारा सुखी हो। अगर शहर में टूरिज्म अच्छा होगा तो सभी को रोजी रोटी का मिलेगा। हवा देखिए, यहाँ की क्लाइमेट देखिए, डलहौजी का मैं ऑल ओवर हिमाचल सारे में टूर करता हूँ, बट जो एज ए हिल स्टेशन जो डलहौजी का क्लाइमेट है इतना अच्छा, इतना पीसफुल, और आप पोल्यूशन की साइड से देखिए तो आप ये देखिए ना कि कितनी नेचुरल हुआ है, वन के वृक्ष, यहाँ देवदार के वृक्ष, तोश के वृक्ष और सारा, और इतना अच्छा क्लाइमेट है कि बंदे को यहाँ आप ये देखिए कि डलहौजी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे ये पंखों की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल हुआ है सारा।
और इसको हम क्यों नहीं वो कर रहे, ये हमारी कुछ अपनी की त्रुटियाँ हैं। तो इसलिए हम सारा इसको यूनानिमस मेटर बना के इसको सारा इकट्ठा होकर के एक मंच पे ला के इसके बारे में जो हो सकेगा उसको डील करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ हमारी जो प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और सब जगह सर्कुलेट करेंगे इस चीज़ को। बाकी ये कि पुलवामा अटैक के बाद अभी डलहौजी और डलहौजी का जो डिस्ट्रिक्ट सभा का जितना भी सेक्टर है सब बहुत बढ़िया है, कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट जैसे पर जी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे पीसफुली। सारा टोटल एरिया पीसफुल है, यहाँ पे कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है और आप सबका वेलकम करते हैं जी। डलहौजी होटल एसोसिएशन सारी आपकी। इस संयुक्त बैठक को पर्यटन क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यवसायों, होटल उद्योग तथा पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।